हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? यू हैव टू शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें हमें समझना क्या है कि हमारे पास जो सेट ए है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स का सेट है। और जो हमारे पास रिलेशन है एक्स और वाई में, वो क्या है कि एक्स और वाई के अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है। आपको क्या प्रूव करना है? ये रिलेशन क्या है आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि आपका क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू बी। सो यहाँ पे हमारा ए क्या है? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अब हमारे पास क्या है? अगर हम एक्स कोई एलिमेंट ले रहे हैं जो ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? एक्स इज द कि एक्स क्या है? सेट है ऑल द बुक्स इन ऑफ लाइब्रेरी इन अ कॉलेज। तो आपका क्या है? एक्स एंड एक्स विल हैव same number of pages. So x belongs to R. For all x belongs to A, therefore it is reflexive. अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बुक है आपके पास, आपने पहली बार उस बुक के पेजेस काउंट किए, वो 100 है। तो आप दूसरी बार भी उसी बुक के पेजेस काउंट करेंगे तो वो 100 ही रहेंगे। तो यानी कि जो बुक के पेजेस है वो क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आपको क्या करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी? ए बी बिलोंग्स टू आर क्या इंप्लाई करे हमारा? कि बी ए बी आर में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हमने क्या लिखा है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, ये हमें दिया हुआ। अब इसका क्या मतलब है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई के पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो अब एक चीज देखिए, अगर हमारे पास कोई बुक है, अगर पहली और दूसरी बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो दूसरी और पहली में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो क्या इम्प्लाई करेगा? आपका जो वाई एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है? आपका आर में। अगर वाई एक्स आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो आपका ये रिलेशन क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया। तो हमें क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिया होता है कि ए बी और बी सी, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमें क्या देखना है कि ए सी अगर आर में बिलोंग कर जाता है तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और हमने मान लिया कि वाई जेड भी हमारा आर में है। अगर वाई जेड हमारा आर में है तो इसका क्या मतलब है? वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। अगर मान लीजिए एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, समझने के लिए मान लीजिए दोनों में ही 100 पेज है और वाई और जेड में भी 100 पेज है। तो इसका यह मतलब है कि वाई और जेड में भी 100 पेजेस किस लिए होंगे? क्योंकि इसने ये कहा है कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर वाई में 100 नंबर ऑफ पेज है तो जेड में भी 100 नंबर ऑफ पेज होंगे। तो अब आपके पास इससे आपको क्या पता चलेगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से? कि क्योंकि हमारे पास एक्स में और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस थे, तो एक्स में भी जो नंबर ऑफ पेजेस आएंगे वो 100 ही आएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स में और जेड में same number of pages है, which implies x and z have same number of pages. So which implies x z belongs to R. तो आपका जो रिलेशन R है वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। लास्ट में आपको लिखना है because R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. Thank you. Please like and subscribe my channel.